अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स आज माशाल्लाह पहले ही दिन जो है ना, आज 15 नवंबर है। 14 नवंबर को हमने वीडियो लगाई थी, अभी मैं 12 घंटे भी नहीं हुए ऐसा ही है। तो स्टार भाई हमारे पास आ गए हैं। स्टार भाई माशाल्लाह हमारे पुराने फार्मर हैं। सबसे पहले तो स्टार भाई का जो है ना तारुफ ये है कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम के छोटे भाई हैं। और आज लुमन और ऑर्गेनिक वैली जिस जगह पे खड़ी है उसकी बुनियादों में इनके भाई का बहुत जो है ना मेहनत है, तो वो हमारे से जुदा हो गए हुए हैं। तो उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मगर उनकी कोशिशों के बगैर आज ऑर्गेनिक वैली इधर ना होती, शायद होती ना। तो पहले तो बहुत शुक्रिया स्टार भाई आपका। और स्टार भाई आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। वो इन्होंने कहा कि जैसे कि कुछ हमारी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस अंडरस्टूड थी कि वो किन को देनी है, तो गुजरांवाला हाफसाबाद रीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो माशाल्लाह इन्हीं की थी, तो ये आ भी फ़ौरन गए हैं। तो जो है ना 14 को वीडियो लगी है और 15 को ये हमारे पास हाज़िर हो गए हैं। तो स्टार भाई पहले तो आप बताइएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस नाम से कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल का भी बता दीजिएगा और फेसबुक वगैरह का भी बता दीजिएगा, और अभी तक कितना बर्ड बेच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। मैं आज नबील भाई के साथ हूँ, ऑर्गेनिक वैली के साथ, और मैं अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म के नाम से ही अपना बिज़नेस जो है वो रनअप कर रहा हूँ। अब्दुल्ला एक्चुअली हाफिज़ इकबाल साहब के बरखुदार हैं और इन्होंने अपने भतीजे के लिए ये काम स्टैंड किया, क्योंकि ये वैसे माशाल्लाह टीचर है जी जी, और जो है ना माशाल्लाह बड़े रिनाउंड है अपने एरिया में। तो जो है ना स्टार भाई ने अब्दुल्ला, क्योंकि छोटे थे जब वालिद साहब की डेथ हुई, अभी 11 साल का 10 साल, हाँ जी, हाँ अभी तो 11-12 साल का, 11-12 साल का। तो इन्होंने उन्हीं वालिद के फार्म को ही रेनोवेट करके तो ये सिर्फ एक सरप्रस्त के तौर पे चला रहे हैं। अब्दुल्ला आता है दिल्ली, हाँ जी, हाँ CEO है वो इसी फार्म का माशाल्लाह। तो बताइएगा कि स्टार भाई कब से लुमन बेच रहे हैं और क्या माशाल्लाह इस वक्त फीडबैक है लुमन का। 2023 से हम लोग स्टार्ट किया था सर। हाँ। 2024 के अंदर तकरीबन मैंने 10,000 प्लस जो लुमन बेची थी। हाँ। 2025 के अंदर आपको पता है जैसे वो मसला बन गया थोड़ा सा, हाँ। लेकिन इस दफ़ा भी तकरीबन 7,000 मैंने जो है ना लुमन बेच दी है अभी तक। ठीक है, हमारे चैनल से अपनी बाकी इधर उधर से तो बहुत वो तो अलग बेची जो अपने रिकॉर्ड के ऊपर है वो बेची है। हाँ। बाकी ये है कि उसके अलावा भी जो भी सर्विसेज अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म के नाम से मैं दे रहा हूँ। हाँ। तो माशाल्लाह जो है ना स्टार भाई इर्द गिर्द जितने भी फार्मर जिनका बर्ड नहीं बिक रहा होता या जो बेचना चाह रहे होते हैं, तो ये उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। अभी आके मुझे उन फार्मर्स के भी नाम बता रहे थे कि जो मेरे ज़हन में नहीं थे। हाँ जी। तो पहले तो स्टार भाई केजी देखे आपने? जी बिल्कुल सर। नबील साहब मैं तो पहले तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा ड्रीम वर्क है जो आपने मुकम्मल कर दी है। हाँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये काम हुआ है, यानी कि केजेस का। हाँ। इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदे भी हो सकते हैं। हाँ। ठीक है, आने वाले वक्त के अंदर जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, नहीं सुनना जा रहे हैं। जी जी ये तो कम जगह के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 स्टेप्स हैं इसके, 5 स्टेप्स है। दूसरी बात, हम जब फार्म्स के अंदर माल डालते हैं तो बसा अवकाश से बीमारियों का अटैक आ जाता है, और आप बिलीव करेंगे पूरा साल वायरस ख़त्म नहीं होता। हाँ। ये मूवेबल है। जहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम आई है तो इसको वॉश आउट करवाएं, अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करवाएं, किसी दूसरी जगह पे ले जाएं। हमारे सर अक्सर ना बरामदे बने होते हैं गर्मियों के अंदर, वहाँ पर भी रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद माल की आप ग्रोथ चेक करें। ठीक है, इसके अंदर जाली लगी हुई है, नीचे इसका ग्लिटर अलहदा से है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जब फ्लोर के ऊपर माल पालते हैं तो वो अमोनिया के साथ से जूझता है। हाँ। टोटल लाइफ उसकी अमोनिया के साथ जूझती है। हाँ। जब वो अपने ड्रॉपिंग के पास बैठता है उसे स्मेल आती है, जिससे सांस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हम अगर डेली बेसिस पे भी इसको साफ़ करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। हाँ। तीसरी बात सर, फीड उसको बहुत अच्छी मिल रही है। हाँ। फीड ज़ाया नहीं हो रही। हाँ। हम एक फ्लाक डालते हैं तो मेरी यानी कि कैलकुलेशन के मुताबिक हम 20 से 30 बोरियां फ्लोर के अंदर ज़ाया कर देते हैं। सही हो गया। ठीक है, इतनी सर आराम से हो जाती है। और उसके बाद जब फंगस लगती है और खाती है तो उसके अलहदा से एस्पेक्ट हमें फेल करना पड़ते हैं। हाँ। लेकिन इससे वो भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल होगी। ठीक है। तीसरी बात, पानी का निज़ाम। हम गड्ढों के अंदर पानी रखते हैं जहाँ पर हमारी वाटर लाइन नहीं होती। हाँ। तो उसके अंदर ड्रॉपिंग भी जाती है उनकी, तो भी जाता है और पानी ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ। ये भी प्रॉब्लम इसने हल कर दी है। ठीक है। तीसरा सर, इसको स्पेस मुकम्मल मिलती है बर्ड को। हाँ। जबकि जिससे ये है कि कैलोरीज बर्न नहीं होती।
आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, हम जब फीड डालते जाते हैं ना, चूजा पीछे भागता है। जैसे हम स्कूल में हमारे हेडमास्टर आते थे तो हम उनके पीछे पीछे भागा करते थे, क्योंकि हेडमास्टर ने किसी ना किसी बच्चे को पकड़ के पिटाई करनी होती थी, हमने एंजॉय करना होता था तो वो पीछे पीछे भागते रहते हैं। सेम ऐसे ही कैलोरी सर उससे बर्न होती है। ये इससे ये है कि कम फीड के अंदर ग्रोथ ज़्यादा करेगा इंशाल्लाह, इसका फ़ायदा ये है हमारे पास। दूसरा ये देखें, माल माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव है, जबकि टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा आसान है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो बर्ड को यूनिफॉर्मेलिटी इसके अंदर मिलती है, एक जैसा जो है ना बर्ड, वो कद के अंदर कह लें, ग्रोथ के अंदर हमें मिलेगा, यानी कि बहुत सारी क्वालिटीज़ इस केज के अंदर अवेलेबल हैं जो इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। भाई एक सवाल पूछूंगा जी। अभी ये 1050 बर्ड है ना इन 2 केजीज में, तकरीबन इसको 2 दिन हो गए आज ना, तो 2 दिन में अगर 1050 बर्ड आप फ्लोर पे डालते तो कितनी की मोर्टेलिटी होती? अबाउट सर 50 क्रॉस हो जाती थी आराम से। अच्छा, 50 तो हो जाती है, क्योंकि रात को जब माल इकट्ठा होता है उस वक्त बसाव का प्रॉब्लम बन जाती हैं। ठीक हो गया, जब रशली या कोई चीज़ दूसरा बार्किंग करती है आके, फिर वो रशली भागते हैं, फिर हो जाती है बसाव का, जैसे आपको बताया ड्रॉपिंग के करीब रहने की वजह से सांस की प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं, उससे भी हो जाती है, यानी कि 30+ में चली जाती हैं। तो ये जितने एरिया में हमने किया हुआ है क्या इतना ही एरिया रिक्वायर्ड होता है 1000 बर्ड के लिए या ज़्यादा? सर ज़्यादा होता है, ज़्यादा और उसके लिए तो का भी बाकी सारा भी होता। तो मुनव्वर एक मिनट बेटा बात सुनिएगा, ये हमारे सुपरवाइजर हैं, ये 2 दिन हो गए, ये हमारे रेडिंग स्पेशलिस्ट है। 48 घंटे में कितनी मोर्टेलिटी हुई दोनों में? ये जी फार्मर्स एक मोर्टेलिटी हुई है और ये बता रहे हैं कि 50 के करीब निकल जाता है, 30+ में चले जाते हैं पहले 2 दिनों में, ओवरऑल नहीं पहले 2 दिनों में। तो ये फार्मर्स, ये एक मोर्टेलिटी का भी जो है ना फीडबैक है। तो उसके बाद और कोई इम्प्रूवमेंट आप स्टार भाई बताना चाह रहे हो इसमें? ये जो ज़्यादा खसूसियात है वो तो तकरीबन मैं बता चुका हूँ, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी कमी पेशी है नहीं है। हाँ, इसमें ये भी एक सर फ़ायदा है कि चूज़े के बाद हम इसके अंदर मुर्गे भी रख सकते हैं। जैसे मेरा काम है कि मैं छोटी क्वांटिटी के अंदर काम करता हूँ, तो दिन के छोटी क्वांटिटी में आप इसमें मुर्गियाँ भी रख सकते हैं, और उसको निकालना और उसको फीड और पानी देना वो भी आसान है। देखें, असल में ना मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो फार्मर अपने फ़ायदे की ना, मैंने ये केजीज अपने लिए बनवाए हैं सबसे पहले, सही है। और इस मकसद के लिए बनवाए हैं कि हम पूरा साल रेडिंग करें और बर्ड सेल करें। सम टाइम ऐसे भी होता है कि मार्केट में सेल नहीं होते, तो मैंने जब इसकी जो हाइट है ये पहले कम थी, क्योंकि रेडिंग बर्ड के लिए इतनी हाइट चाहिए होती है और इसकी मैक्सिमम 6.5 फीट हाइट थी। मैंने 8 फीट क्यों करवाई है? मैंने ये स्पेस ज़्यादा करवाई है। अब ये स्पेस ज़्यादा करवाने से फ़ायदा ये है कि अगर पुलेट्स नहीं भी सेल होती तो ये पूरे लेइंग केज से भी ज़्यादा जो फैमिली केजेस होते हैं, जो ब्रीडर के लिए होते हैं, ये ब्रीडर के केज की हाइट है। आप ये देखें, इधर हाइट नहीं है, ये हाइट है जी, बिल्कुल ये फ्लोर है और ये हाइट है, बिल्कुल। इसमें जितना ब्रीडर केज को चाहिए उतनी जगह मैंने रखवाई है। अब कल को खुदा ना खास्ता अगर पुलेट्स नहीं सेल होती तो इसमें सिर्फ एक कमी है कि जो लेइंग केजेस में होती है कि वो अंडा ऑटो फ्लो करके बाहर आ जाता है। अब जैसे मैनुअल आप फ्लोर से उठाते हैं तो आपने इसको गेट को खोला जी, बिल्कुल, और ये इतनी सी तकलीफ है, और इसके बाद इधर से आपने अंडे खींच लिए जी, बिल्कुल। फ्रंट उधर से साइड से करना है करके, तो ये इसको हमने बंद किया और ये बंद हो गया। ये उसके लिए भी इजीली इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, तो वो असल में मैंने ये टाइम भी इसीलिए लगा, अब ये लॉक हो गया, अब ये देखिए अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा, तो आप इसमें लेइंग भी कर सकते हैं। बेशक। तो ओवरऑल मतलब पास है। हाँ जी, बिल्कुल 10/10 है सर, 10/10 है। तो असल में फार्मर ये है कि ये देखिए इट्स अ ह्यूज कास्ट ना, और ये स्टार भाई आप आते हुए इसकी कह भी रहे थे कि प्राइस का हमें बताएं। असल में ये फार्मर्स आप लोग अभी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं, हमें इतनी इंक्वायरीज आ रही है ना, असल ये है लॉन्ग टर्म के लिए ना। मैं जैसे स्टार भाई को कह रहा था, आप केजेस ले लेते हैं, आपने चूजे की बुकिंग करवाई, आपने चूजा लिया, 3 माह पाला, उसके बाद अगली जब बुकिंग करवाने जाएंगे वो आपको 5 माह बाद मिलनी है। अगले 5 माह जब ये खाली पड़े रहेंगे तो आपके तो किसी फायदे के नहीं ना, रस्ट भी लग रही है, हर चीज़ लग रही है, जब चीज़ इस्तेमाल में नहीं है तो वो बंदे के ओझल हो जाती है। बेहतर ये है कि आप इसको लेने की बजाय जिस मकसद के लिए आप आए हैं, आप हमसे 100% यूनिफॉर्मेलिटी के साथ पुलेट्स ले, और आप अपनी डोमेन में काम करें, हम अपनी डोमेन में काम करें। तो आज माशाल्लाह जो है ना स्टार भाई के असल में आने का मकसद ये है कि ये गुजरांवाला, हाफसाबाद और इर्द गिर्द की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आए हैं। तो उसमें ये खुद बताते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने कितना बर्ड और किस डेट का बुक करवाया। जी,
हमने जी 4000 बर्ड जो है ना मैं सर बुक करवा गया। 2000 मेरा ये छोटा बर्ड है, यानी कि 4 वीक वाला। हाँ। और जो 2000 बर्ड है वो है 8 वीक वाला। ये अभी फ़िलहाल हम बुक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो वो स्टार भाई अभी यही बता रहे थे, कह रहे थे कि यार ये तो मसला आपने बड़ा हल कर दिया कि हमें अब पालने की ज़रूरत नहीं है। 100% यूनिफॉर्मेलिटी के साथ हम आज जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 नवंबर है, तो हमारे पास असल में दूसरे फार्म 5 पे भी बर्ड चल रहा है। तो अभी हमने इनको 2000 बर्ड 27 नवंबर 2025 को 12 दिन बाद देना है, जिसमें 2000 बर्ड हम इनको 100% यूनिफॉर्मेलिटी के साथ 4 वीक का देंगे, और 2000 बर्ड हमने इनका बुक किया है जो 8 वीक का ना, तो 100% यूनिफॉर्मेलिटी के साथ हम देंगे। तो बाकी बेटा वो आप एक फार्मल जो सर्टिफिकेट था, अब वो तो दे हमें जी। फार्मर ये सर्टिफिकेट जो था ये गाड़ी में रह गया था, आदिल साहब फिर बंद करके तो भागे थे जो है ना लेने। तो फार्मर्स आपकी दुआ चाहिए। दिस इज़ ओवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हम उसी घर से शुरू कर रहे हैं जिधर से हमने फार्मिंग सीखी थी। हाफिज इकबाल साहब और उनके भाई को हम दे रहे हैं। आपको हाफसाबाद, गुजरांवाला या इर्द गिर्द जितना भी बर्ड चाहिए, 10 बर्ड चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 50, 100 जितना चाहिए, तो वो रेडीली जो है ना अब्दुल सत्तार साहब देंगे। और अब्दुल सत्तार साहब को एक बात कही है कि वैक्सीनेटेड डिबिकिंग हुआ पूरी पोल्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक बर्ड हम आपको देंगे। जी ज़रूर। आप तवज्जो दें अपने फार्मर्स पे, इंशाल्लाह उनको फीड की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी करें, जो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है। तो दिस इज़ दी सर्टिफिकेट। थैंक यू। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वेबसाइट पे भी आ जाएगा। जी ज़रूर सर। तो ये जी फार्मर्स, ये सर्टिफिकेट है अब्दुल सत्तार साहब का, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट। तो आप ज़रूर दुआ कीजिएगा कि ये हमारा एक नया वेंचर, जिसका मकसद ये है कि हम हर घर जो है ना पोल्ट्री को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर बंदा माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट बनाए। और उसमें आपकी स्टार भाई हमें हेल्प चाहिए कि लोगों को, असल में हम कम क्वांटिटी में इसलिए नहीं दे सकते कि हम इतने ज़्यादा फार्मर्स को गाइडेंस नहीं दे सकते। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देने का मकसद भी यही है कि चूज़ा हम पाल के दे देते हैं, आपका बर्डन हमने ले लिया ना। अब आप फार्मर को फैसिलिटेशन दें, लोकल इन्वायरमेंट में अच्छी फीड दें, अच्छी मेडिसिन दें, उनको गाइडेंस दें, यूनिफॉर्मेलिटी पे गाइड करें, उनके फार्म अगर विज़िट होते हैं विज़िट करें, ताकि वो बेहतर तरीके से पाल सकें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें जी फार्मर्स, आप दुआ ज़रूर कीजिएगा अब्दुल सत्तार साहब के लिए, हमारे लिए और अपने लिए। अच्छा, ये साथ ही लेके घूम रहे हैं सर? साथ ही लेके घूम रहे थे। ये फार्मर्स, ये हम जो है ना इनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं। आल दो के मुझे 1% भी अगर मैं कहूँ कि शक करना है खुद पे और अब्दुल सत्तार साहब पे ना, तो मैं खुद पे ज़्यादा शक करूँगा, इन पे कम करूँगा, क्योंकि ये मेरे उस्ताद के भाई हैं। मगर जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है। तो ये इनका डिपॉजिट चेक आ गया हमारे पास। अगर खुदा न खास्ता कल को आपका किसी फार्मर के पास कोई डिस्प्यूट होता है, तो ये जो अमाउंट है इसमें से हम पे करेंगे। वो आपने एग्रीमेंट ऑलरेडी देख लिया। तो ये फार्मर जो आपका कंसर्न होता था कि अथेंटिक फार्मर दे, तो कहते हैं सब तो बड़ा रुपया। ऐसा ही है, कोई शक तो नहीं। ये अथेंटिसिटी है। एक फार्मल कॉन्ट्रैक्ट भी हमने साइन कर लिया, एक सर्टिफिकेट भी दे दिया, वेबसाइट पे भी 2-3 दिन में आ जाएगा। तो फार्मर्स आप सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी वो फाइनल हो गई है, 14 रह गई हैं। तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसी तरह यूनिफॉर्म्ड चूज़ा पहुंचेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर।